जनाजा दिन ढलने से पहले ही उठा लिया गया था। वकार साहब ने किसी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया। मिसेस शाइस्ता के नंबर से मुसलसल की जाने वाली कॉल्स पर बस एक मैसेज छोड़ा कि मुल्क से बाहर हूँ। प्रीसा की लाख कोशिश के बावजूद कोई फ्लाइट मुयस्सर नहीं आई थी। पूर्वा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सकूनावर दवा देकर कमरे में सुला दिया गया। प्रिहान की तबीयत भी खराब हो रही थी। रीमा उसे साइड पर ले गई ताकि वो कुछ रेस्ट करे और बेहतर हो। गुलजान बेगम ने घर के मामलात को अच्छे से संभाल लिया। रीमा आ गई थी मगर मिरहा नहीं आ पाई। दिन ढलते ही हवेली वाले वापस लौट गए। ईसा आ गया था मगर अब मुरव्वत में फंसा मुंतजिर था कि कब खानजादा उसे जाने का कहे। प्रिहान जरा संभल कर शाम के वक्त ताजियत के लिए आई। दोबारा से औरतों के दरमियान सर डालकर बैठ गई। जनाजा दिन ढलने से पहले ही उठा लिया गया था। वकार साहब ने किसी कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया और मिसेस शाइस्ता के नंबर से मुसलसल की जाने वाली कॉल्स पर बस एक मैसेज छोड़ा कि मुल्क से बाहर हूँ। प्रीसा को लाख कोशिश के बावजूद कोई फ्लाइट मुयस्सर नहीं आई थी। पूर्वा की तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे सकून आवर दवा देकर कमरे में सुला दिया गया था ताकि वो कुछ रेस्ट करे और बेहतर हो। गुलजान बेगम ने घर के मामलात को अच्छे से संभाल लिया था। प्रिहान की तबीयत भी खराब हो रही थी। रीमा उसे साइड पर ले गई ताकि वो भी कुछ रेस्ट कर ले और बेहतर हो। रीमा आ गई थी मगर मिरहा नहीं आ पाई थी। दिन ढलते ही हवेली वाले वापस लौट गए थे। ईसा आ गया था मगर अब मुरव्वत में फंसा मुंतजिर था कि कब खानजादा उसे जाने का कहे। प्रिहान जरा संभल कर शाम के वक्त ताजियत के लिए दोबारा से आई औरतों के साथ सर डालकर बैठ गई। हमें तो खबर भी ना होती। कदीर शाह पढ़कर आ रही थी कि ये गेट खुला हुआ मिला। वो तवज्जो नहीं दे पाई। मैं तहज्जुद के बाद तस्बीह करती यूं ही टेरेस पर आई तो देखा गेट पूरा खुला हुआ था। कदीर से जिक्र किया तो वो भी फिक्रमंद हुए कि गेट तो रात से खुला। हम देखने आए तो यहीं किचन के पास पड़ी मिली, यख पड़ रही थी। हम तो हॉस्पिटल भी ले गए मगर डॉक्टर ने कहा ये काफ़ी देर पहले ही मर चुकी थी। सामने घर वाली जीनत बेगम अपने खामद का हवाला देते प्रिहान के साथ साथ बाकी सबको भी तफसील दे रही थी। प्रिहान के दिल में दर्द सा उठा था। कैसे लावारिस पड़ी थी, जाने किस अजियत में मौत आई हो। काश वो आ जाती। वकार साहब इस हाल में भी अकेला छोड़कर चले गए। बेहिसी की हद कर दी थी उन्होंने। वकार साहब कहाँ गए? ऐसी बिगड़ी हालत के साथ वो घर में अकेली रह रही थी। ये तो होना ही था। क्या खबर वक्त पर ले जाया जाता तो बच जाती। एक औरत ने तासुफ से कहा। गुलजान उसी वक्त सबके लिए चाय ले आए। मौत का वक्त तो इंसान की जिंदगी के साथ ही अल्लाह ताला तय कर देता है। पहले वक्तों में जब इजराइल रूह कब्ज करने आते थे तो इंसान उनसे डर कर छुपता था, दूर भागता था। फिर ऐसा हुआ कि हज़रत इजराइल की शिकायत पर अल्लाह ने उन्हें कह दिया कि इजराइल, आज के बाद आपको देखकर कोई नहीं डरेगा ना भागेगा। आज के बाद मौत का बहाना होगा और लोग उसी बहाने को मौत की वजह भी बनाएंगे। जैसे आज हम हालात में बीमारियों को वजह बनाते गैर मुतमईन रहते हैं। दर हकीकत तो इंसान अल्लाह की अमानत है। हम सब जानने के लिए आए हैं। मनकूल। गुलजान बेगम ने नरमी से कहा। वो जानती थी प्रिहान उस वक्त इसी पछतावे में मुब्तला। वो सुबह से रोते हुए जाने कितनी बार दोहरा चुकी थी कि अन्नी अकेली ना होती तो ऐसा ना होता। प्रिहान ने बेसाख्ता उन्हें देखा। दिल में गड़ा पछतावा जाहिल सा हुआ। औरतें भी खामोश हो गई। बुरा मत मनाइएगा, सुना है आप भी दूसरी सास हैं प्रिहान की। वैसे तो आपके घर का मामला है मगर आपने तो बच्चियों को खुलकर गम ही नहीं मनाने दिया। दिल फटता है इंसान का जब तक खुलकर इजहार ना कर ले, आवाज़ ना निकाले। एक औरत ने कदरे जताते लहजे में गुलजान को सुनाया। गम रो कर हल्का होता है, रोना मना नहीं। आवाज़ निकालें मना नहीं करती मगर इतनी ना हो कि बाहर मौजूद मर्द आपकी आवाज़ सुने। और बच्चियां सदमे में बैन करने लगी थी। गुलजान की बात पर प्रिहान खिफ़त ज़दा। वो कहती रही थी कि काश आनी की जगह मैं मर जाती, काश अल्लाह भी आनी को ना लेता। पूर्वा भी अपने ही मरने की बातें करने लगी थी कि काश वही मर जाती, आनी ठीक रहती, सब ठीक रहता। वो होश में नहीं थी। इस्लाम में बैन करना मना है। मैयत के पास आप जो भी अल्फाज कहते हैं उस वक्त फरिश्ते साथ साथ आमीन कहते हैं। अगर आप उनके लिए कलमा पढ़ने, बख्शिश और कब्र में आसानी की दुआ करें तब भी फरिश्ते आमीन कहते हैं। अगर आप कुछ गलत कह दें तब भी आमीन होता है। तो बेहतर नहीं कि तब अपनी बजाय उनका सोचें। दूसरी बात, मरने वालों की सुनने की हिस्से सलामत रहती है। उस वक्त वो जो सुनना चाहता है वो फ़कत कलमा कुरान और उसके लिए दुआ होती है। ये जो हम चीखते चिल्लाते हैं ना, तब वो भी यही सोच कर अफसरदा होता है। आखिर वो उन सब लोगों से ऐसा क्या ले जा रहा है कि यूं चीख रहे हैं। मौत के बाद आपके प्यारों को आपके ये जज्बाती जुमले तकलीफ देते हैं। गुलजान ने इस बार भी नर्म लहजे में ही जवाब दिया। और ये जो उन्हें छू रही हैं, क्या आप नहीं जानती कि इंसान के जिस्म से रूह निकलने का अमल ऐसा है जैसे मलमल के ऊपर कांटों भरी झाड़ डालकर खींची जाए। इसके बाद क्या आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मरने वाले इंसान का जिस्म इस कदर नाजुक हो रहा होता है कि कभी के मक्खी बैठ जाए वो भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है उसे।
फिर जिसे अपनी ज़िंदगी में आप तकलीफ़ देने का सोच भी ना सकें, उसे मरने के बाद जब वो चंद पल का मेहमान होता है, ऐसी अज़ियत क्यों दे? सिर्फ़ अपनी तस्कीन के लिए, सिर्फ़ इसलिए कि आप चाह रहे होते हैं। गुलजान के जुमलों पर प्रिहान साकित हुई। अपनी कुछ पल की तस्कीन के लिए हम कैसी अज़ियत पहुँचा देते हैं अपने अपनों को? क्या वो ऐसे में हमसे खुश होकर जाते होंगे? शायद वो तो ऐसे अपनों से मायूस होकर जाते हैं। ये वो गलतियाँ हैं जो हम जानते ही नहीं या जानकर भी नज़रअंदाज करते हैं। क्योंकि हम उस वक्त खुद गर्ज हो रहे होते हैं। हमें अपना सकून, अपने आखिरी लम्हात का लम्स, अपना बेहतरीन अलविदा होना चाहिए। हम मोहब्बत मोहब्बत का नारा लगाते अपनों को मरने के बाद जाते जाते बेपनाह अजियत का शिकार करके सकून में होते हैं। कैसे कर लेते हैं हम ये ऐसी खुदगर्जी? इन सब बातों में कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे। गुलजान चाय के खाली हो चुके बर्तन उठाकर ले गई थी। बेटा, छोटी पूर्वा कहाँ थी? तुम्हारी तो शादी हो गई थी, फिर वो कहाँ थी? शाइस्ता ने तो कहा था बड़ी बहन के पास जा रही है, मगर वो तो यहीं थी। एक औरत ने खोज लगाते पूछा। अफसोस के बाद यही मकाम तो आता है, दूसरों के मामलात की खोज। आजकल लोग मौत के घर में भी दूसरों का जायजा लेते हैं और बाद में उसी बात पर तबसरा किया जाता है। उसका भी आनी ने अपनी ज़िंदगी में सादगी से निकाह कर दिया था। वो कम उम्र है, मगर हम दोनों बहनें अपने साथ रखती, ये मुनासिब नहीं था। आनी अपनी हालत से बहुत परेशान रहती थी तो प्रिहान उनका जिक्र करती भीगी आवाज़ में बोली। दिल बार बार भरा रहा था। सब्र बहुत मुश्किल था और बहुत मुश्किल से आने वाला था। ओह, अच्छा किया, यही बेहतर है। वो कम उम्र है, मगर बालिग और बाशऊर है। बेटा, आजकल हालात का तकाजा भी यही है। सर पर माँ बाप थे नहीं, बहनों के पास रहकर अच्छा नहीं लगता ना। वो घर अपना होता है, एक दर से दूसरे दर रुलती, उससे अच्छा है कि अपने ही घर की हो गई। जीनत बेगम ने मिसेस शाइस्ता के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक किया। प्रिहान को भी पहली बार इस फैसले की अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। आज वो बिना निकाह के यहाँ आती तो क्या सबको मुतमईन कर पाती? कभी नहीं। या उस पर तरस खाया जाता या शायद किरदार कशी भी कर दी जाती। किससे किया निकाह? कोई गैर है क्या? उसने पूछा। प्रिहान ने आंसू साफ करते नफी में सर हिलाया। मेरे देवर है, वो जो बाहर मेरे हस्बैंड के साथ मौजूद है। प्रिहान के बताने पर वो रश्क भरे दुआया जुमले कहती इधर उधर की बात करने लगी। रात का खाना खाकर सब वहाँ से गए तो दुखता सर लिए प्रिहान सिसकने लगी। लोग बहुत अजीब हैं। अफसोस के दो कलमात के बाद उन्हें लगता है कि रस्म निभा ली तो दुनिया के हाल अहवाल किए जा सकते हैं। मरने वालों के लवाहकीन से इधर उधर के मामलात पूछते जान ही नहीं पाते कि आगे वाला किस मुश्किल में बैठा है। और सोग के घर में खाना खाने की निहायत बुरी रिवायत। आम रिश्तेदारों के लिए भी सोग के 3 दिन जायज़ है और 3 दिन बाद सोग नाजायज़। तो 3 दिन एहतराम करना चाहिए। सबके जाने पर खानजादा और ईसा अंदर आए थे। ईसा ने प्रिहान को पुरसा दिया और पहलू बदलता वापस जाने के लिए बेचैन होने लगा। सफ़ेद कुर्ता शलवार पर स्याह मर्दाना शॉल कंधों पर रखे वो थकन से ज़्यादा उकताया हुआ लग रहा था, जबकि स्याह शलवार कमीज़ में मलबूस खानजादा थकन ज़्यादा और काफ़ी संजीदा लग रहा था। अगर बुरा ना लगे तो मैं चला जाऊं? ईसा ने बिलाखिर गुलजान से बात करते खानजादा से कहा। हवेली जाओगे क्या? खाना तो खाकर जाओ ईसा। खानजादा और गुलजान ने एक साथ सवाल किए। नहीं, अब हवेली नहीं जाऊंगा, बस आई थिंक खाना रहने दे मोरे, बहुत थक गया हूँ, बस सोना चाहता हूँ। ईसा ने आहिस्तगी से जवाब दिया। पूर्वा को नहीं देखोगे ईसा? खानजादा ने दरवाजे से निकलते ईसा के पास जाकर आहिस्तगी से पूछते उसे जांचा। उसे हैरत हुई थी। निकाह जैसे रिश्ते में बंद कर इतना वक्त उसके साथ रह कर भी वो पूर्वा के लिए दिल में इतनी सी भी फिक्र नहीं कर रहा था कि ऐसे गम के मौके पर उसे तसल्ली दे देता। वो सो रही होगी, मैं क्या करूँगा देखकर? वो नज़रें चुरा कर बोला। पूर्वा की हालत का सोच कर उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। कहाँ वो छोटी सी बात पर रो रो कर बुरा हाल कर देती, कहाँ इतना बड़ा गम। जाने अब किस हाल में थी। उसे देखने या दिलासा देने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वो किचन का फैलावा समेटती गुलजान के पास चला गया। खानजादा ने खामोशी इख्तियार की और पलटकर प्रिहान के पास आया जो निढाल सी सोफे पर बैठी थी। उसके साथ बैठते झुककर उसकी पेशानी चूमी। प्रिहान, क्या तुमने कुछ खाया? उसके गिर्द बाजू फैलाकर उसने नरमी से पूछा। वो भीगी आंखों से उसे देखने लगी। यकीनन खाया पिया भी नहीं था कुछ। ऐसे मत करो प्रिहान, गम परेशानी अपनी जगह, मगर ये भी ज़रूरत है तुम्हारी। खाने पीने से परहेज करके कोई सब्र नहीं मिल जाता। ना जाने वाले लौट कर आते हैं। उसे खुद से लगाए वो नरमी से समझा रहा था। ईसा किचन से निकलकर कब का जा चुका था। गुलजान ने उन दोनों के लिए खाना लाकर टेबल पर रखा। खाना खा लो दोनों, मैं इशा पढ़ने जा रही हूँ, पूर्वा को भी उठाकर खिला दूंगी। गुलजान ने नरमी से कहा तो वो उन्हें तशक्कुर भरी नज़रों से देखने लगा। वो बहुत बड़ा सहारा बनी थी उनका। प्रिहान ने उसको समझाते, रोब झाड़ते, खाना खिलाते हुए थोड़ा बहुत खुद भी खा लिया था। पूर्वा को उठाकर गुलजान बेगम ने खाना खिलाया तो वो इस दौरान भी फिर से रोने लगी।
आनी क्यों चली गई। उसका वही एक शिकवा जो वो मुसलसल दोहराती डिस्टर्ब हो रही थी। गुलजान ने प्यार से उसे खुद से लगा लिया। वो बीमार थी, तकलीफ़ में थी, तो अल्लाह ने उनकी मुश्किल आसान कर दी। यहाँ अकेली उदास होती होंगी तो अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। बेटा, हर काम में अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग निहायत माजूरी में फालिज ज़दा बिस्तरों पर मोहताज पड़े होते हैं, पड़े पड़े ज़ख्म हो जाते हैं और बाज़ों का ज़ख्मों में कीड़े लग जाते हैं। कोई उन्हें संभालने वाला नहीं होता और वो ज़िंदगी से बेजार होकर भी अपना वक्त पूरा करते रहते हैं। क्या आप उन्हें ये नहीं देखती कि वो अच्छे हाल में चली गई, अकेली थी, बिस्तर पर पड़ी रह जाती, अजियत सहती रहती और खाने पीने को भी मोहताज हो जाती। क्या ये अच्छा था उनके लिए? उन्होंने नरमी से थपकते हुए सवाल किया तो पूर्वा ने उदासी से नफी में सर हिलाया। वो अकेली ना होती ना, मुझे साथ क्यों नहीं रखा, मुझे भी अकेला छोड़ दिया उन्होंने। वो रोते हुए बोली। उसे तो अपना भी गम सता रहा था। आप नहीं जानती, क्या खबर कोई ऐसी वजह हो कि वो खुद भी अकेली तकलीफ सहती रही और आपको भी अकेला रखा। क्या पता वो वजह आपको बताने पर आप सारी ज़िंदगी खौफ का शिकार रहती। अगर साथ होती तो क्या मरने से आप बचा लेती? नहीं बेटा, मौत से कभी कोई नहीं लड़ पाया। अक्सर मासूम लाडले बच्चे मर जाते हैं, जवान भरे घर के लोग मर जाते हैं, तो क्या उनको कभी मौत से आज़ाद करवा पाया है कोई कभी? अगर साथ होती तो वो बिस्तर की हो जाती। क्या आप सारी उम्र उनकी खिदमत कर सकती थी? आपकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं, मगर यहाँ सगी औलादें थक जाया करती हैं। ताउम्र कौन साथ देता है बच्चे? अल्लाह ने आपकी वो आजमाइश नहीं ली। अल्लाह सब्र आजमा रहा है, अपनी अमानत वापस लेकर। देख रहा है कि अब आप कैसे सब्र करती हैं, राज़ी रहती हैं या अल्लाह को नाराज़ करती हैं। गुलजान जाने कितनी देर नरमी से उसे समझाती और थपकती रही। वो उनके सीने से लगती सुनती सुनती आंखें मूंदे सो गई। प्रिहान कमरे में आई तो वो जाए नमाज पर बैठी थी और पूर्वा सुकून से सो रही थी। अगर आप चाहें तो ऊपर भी एक रूम है, वहाँ सो जाएं, मैं पूर्वा के पास सो जाऊंगी। प्रिहान ने उनके पास सोकर धीरे से कहा, खानजादा कहाँ है? दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरकर उन्होंने सवाल किया। पूर्वा को तकती प्रिहान चौंकी। वो तो दूसरे रूम में, आने वाला रूम फ्री था। प्रिहान ने गहरा सांस भरकर अफसुर्दगी से बताया, तो तुम वहाँ जाकर सो जाओ प्रिहान, मैं यहीं सो जाती हूँ। उन्होंने नरमी से जवाब देकर जाए नमाज लपेटी और एक तरफ टेबल पर रख दी। आप तंग ना हो इसलिए कह रही हूँ। पूर्वा रात को डर कर उठ भी जाती है अक्सर, आपकी नींद खराब होगी। प्रिहान की वजाहत पर वो पूर्वा को देखने लगी। मुझे कोई मसला नहीं, जितना ज़्यादा रोती है उतना जल्दी बहल भी जाती है। एक बात पूछूं प्रिहान? वो आहिस्तगी से बोलती करीब सोफे पर बैठ गई। प्रिहान ने इस बात में सर हिलाया। क्या इसका निकाह हो चुका है? मुझे ऐसा लगा। उनके सवाल पर वो उन्हें देखती करीब बैठकर मुख्तसरन सारी बात बताती चली गई। गुलजान से तो उसने उस रोज़ अपनी हर बात शेयर की थी। प्रिहान, अगर ऐसा है तो रिश्ता ख़त्म करने की बात मत करो। रिश्ते खेल नहीं होते हैं बेटा। बहन को दूर भेजना चाहती हो तो कुछ वक्त के लिए बेशक भेज दो, थोड़ा वक्त दो, थोड़ा सोचने दो, फिर इन दोनों को खुद फैसला करने दो। ईसा बज़ाहिर लापरवाह और अक्खड़ लगता है, मगर वो बहुत नरम दिल वाला और बहुत परवाह करने वाला है। उसकी तबीयत और मिजाज खानजादा जैसे ही है। एक बार दिल से कबूल कर लिया तो हर हाल में अपनाएगा इसे। उनकी बात पर वो कुछ नाराज़गी से सर झटक गई। आपने देखा मोरे? उसने पूर्वा को देखा तक नहीं, रस्मन आकर तसल्ली या दिलासा तक नहीं दिया। आपको लगता है वो परवाह वाला है? हदीर बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग। प्रिहान की बात पर वो बेसाख्ता मध्यम सा मुस्कुराई। जानती हो, जाने से पहले किचन में वो मेरे पास आया था, मुझसे कहा, मोरे पूर्वा को अपनी निगरानी में खाना खिलाना, ऐसे वो कभी नहीं खाएगी। मुझसे रिक्वेस्ट की कि वो बहुत अपसेट है, आप उसके पास ही आज रात रहना। बार बार कह रहा था अकेली रही तो रोती रहेगी मोरे और फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मैं हैरान थी कि वो किस हक से ये बात कर रहा है, मगर सोचा वैसे ही इंसानियत के नाते बात कर रहा होगा। हाँ, उसने तसल्ली नहीं दी उसे, हो सकता है हिम्मत ही ना रही हो उसमें। देखने नहीं आया कि शायद इस हाल में देख ना सकता हो। बेटा, खुद से फैसला मत लो, थोड़ा हालात का जायज़ा लेकर ही फैसला करना। उसकी जिम्मेदारी है ना पूर्वा, तो उसके पास ही रहने दो। उसके पास रहेगी तो खुद जिम्मेदारी समझ भी लेगा, संभालने भी लगेगा। उनकी बात पर प्रिहान ने पूर्वा को देखा था। कुछ अरसा भेज दूं तो अच्छा है, अभी 17 की है, छोटी है बहुत। प्रिहान ने नफ़ी में सर हिलाया। जानती हो, जब मैं वन्नी होकर आई थी तो 16 साल की थी। मेरा ख्याल रखने, नरमी बरतने वाला कोई नहीं था। 17 साल की उम्र में मैं माँ बन गई, घर के काम भी किए, बच्चे संभाले, ताने भी सुने, मार भी खाए। शुरू में लगा ऐसे ही कभी सिसक सिसक कर मर जाऊंगी, मगर मैं तब हालात को देखकर बड़ी होती गई, समझदार हो गई, जीना आ गया और जी ली, मरी नहीं। एक वक्त आया आंसू भी खुश्क हो गए। पूर्वा छोटी है क्योंकि उसे बड़ा होने दिया ही नहीं जा रहा। सबके लाड और मोहब्बत भरे हिसार में रही है। हाँ, मुश्किल होगी, मगर वो मेरी तरह लावारिस नहीं होगी। उस पर हाथ उठाने वालों का हाथ रोकने वाले बहुत हैं, उसके आंसू साफ करने वाले, कंधा देने वाले भी हैं।
तुम हो, बड़ी बहन है, खानज़ादा भी है, सबसे बढ़कर ईसा। चाहे चिड़चिड़ाए मगर खानाज़र नहीं है। थोड़ी तकलीफ़ और थोड़ी सख्ती सहेगी तो इसे हालात की समझ आने लगेगी, बड़ी हो जाएगी, जीना सीख लेगी। अगर सहारा देती रहोगी तो सारी उम्र सख्त लहजों पर रोकर पनाह ढूंढती फिरेगी। तुम भी बड़ी नहीं थी प्रियान, रोती रहती थी, तंग होती रहती थी। फिर अब संभल गई हो ना, हालात से समझौता कर लिया है तो अब मुश्किल भी नहीं होती। मेरी बातों को सोचना और अभी जाकर सो जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारी हालत ऐसी है कि थक जाओगी। गुलजान बात मुकम्मल करके उठी और बिस्तर पर जाकर सो गई। पूर्वा को अपने पास कर गई। फिर ममता भरा नर्म गर्म लम्स महसूस करते ही पूर्वा उनसे लिपट कर सो गई थी। प्रिहान पुरसोच नज़रों से उन्हें देखती खामोशी से बाहर निकली और दबे पांव दूसरे कमरे में पहुंची। खानजादा से वो कह कर गई थी कि पूर्वा के पास सोएगी, तभी वो नींद में गुम था। लिहाफ में घुसती वो खिसक कर उसके सीने पर सर रख गए। उसने नींद से जाकर नींबू आंखों से प्रिहान को देखा और उसके गिर्द बाजू लपेटता उसे खुद में छुपा गया। क्या वाकई ईसा भी खानजादा हदीर जैसी परवाह करके ख्याल रख सकता था पूर्वा का? उस जैसी फिक्र और मोहब्बत करेगा क्या वो पूर्वा से? अगर ऐसा हुआ तो पूर्वा वाकई जीना सीख जाएगी। क्या उसे आजमाना चाहिए? आजमा ही लेना चाहिए। नींद में जाती प्रिहान की सोच ईसा के गिर्द घूम रही थी। गुलजान की बातों से वो भी सोचने पर मजबूर हो गई थी।